हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर्स के इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम के प्रसिद्ध कथनों से करते हैं। उनका कथन है, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंचो। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहो। तो चलिए इन्हीं कथनों के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के विशेष वीडियो लेक्चर में, जिसकी पहली सुर्खी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के अध्यक्ष, वर्तमान में जो भारत में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसके अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। उसमें सह अध्यक्ष के रूप में पुणे, फ्रांस और भारत को मेज़बानी मिली है, या अध्यक्ष के रूप में उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। इस संगठन के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को, सबसे पहले इसके जो संस्थापक देश हैं वो भारत और फ्रांस है। जो 2015 में पेरिस जलवायु जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वहाँ पे घोषणा हुई थी और 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। संस्थापक देश भारत और फ्रांस है, ठीक है। स्थापना की घोषणा पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 के अकॉर्डिंग हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम, हरियाणा में है। और इस संगठन का जो मोटिव है, इंटेंशन है, वो 2030 तक 1 ट्रिलियन सौर ऊर्जा का इन्वेस्ट करना है, यानी उसका प्रोडक्शन करना है। और इसका जो मोटिव न केवल इंडिया है बल्कि ये संपूर्ण इसका जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जो अभी COP21 हुआ था ग्लासगो, वहाँ पे एक जो नारा नहीं कह सकते हम उसे, उनका मोटिव था वन ग्रिड वन वर्ल्ड, इस प्रकार से, ठीक है। उसी को सपने को ये साकार करने के संदर्भ में प्रयास है, ठीक है। अब बात करते हैं बेलोन डी अवार्ड अर्थात गोल्डन बॉल अवार्ड, जो पुरुषों की कैटेगरी में है, पुरस्कार दिया गया है। यह करीम बेजेमा रियल मैड्रिड की, तो ये है पुरुष की कैटेगरी में दिया गया। महिला जो है वो है अलेक्सिया पुटेलस, ये है बार्सिलोना की। जो कोपा पुरस्कार ये गवी को दिया गया है। आपको केवल नाम याद रखना है, ठीक है। जो विदेशी नाम होते हैं वो जाहिर तौर से कुछ ऐसे ही होते हैं जो कि हमारे को मतलब थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी लग सकते हैं। यह पुरस्कार फुटबॉल के लिए सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है। विमेंस बेलोन की जो अवार्ड है ये 2018 से, अभी मतलब पहले नहीं था, अभी हाल ही में इसको प्रेजेंट किया गया, ठीक है। कब से प्रेजेंट किया गया इसको? 2018 से अभी प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंटरपोल की 90वीं महासभा। इसका जो गठन है, फॉर्मेशन है, इंटरपोल सबसे पहले है क्या? ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस है उस निकाय को इंटरपोल बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। उसकी 19वीं जो महासभा है उसका आयोजन हाल फिलहाल में दिल्ली में किया जा रहा है। तो महासभा जो इंटरपोल है इसका फॉर्मेशन जो गठन होता है वो 1923 में इसकी स्थापना होती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस निकाय है। और 19वीं नहीं, 90वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत में इस महासभा का आयोजन 25 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। यह 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, भारत के गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं केंद्रीय, जो अमित शाह, उनके नेतृत्व में, ठीक है। चौथी जो सुर्खी है वो है एक राष्ट्र एक उर्वरक, जो अभी एक योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। एक राष्ट्र एक योजना, इसके लिए इसका जो मेन, इतना आप याद रखो कि उर्वरकों की वितरण हेतु एक ब्रांड तैयार किया गया है। उस ब्रांड को नाम दिया गया भारत। जैसे अभी क्या होगा, मतलब हम जैसे किसी भी प्रकार के खाद खरीदते हैं तो उस पर जो कंपनियों के नाम आते हैं, लेकिन अब उर्वरक जितने भी लाएंगे ना उनके ऊपर नाम आएगा भारत। जैसे भारत DAP हो गया, भारत यूरिया हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ये एक राष्ट्र एक जो उर्वरक है उसके संदर्भ में ये योजना है, ठीक है। जैसे भारत यूरिया, हाँ, DAP, ये सब हो गया। अब बात करते हैं सिंगल
इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल जो भविष्य है इसके संदर्भ में। तो भविष्य जो पोर्टल है, ये जो सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है, इसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था और इसको जो डेवलप है वो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया गया है। इसका जो इसमें क्या है, अब सभी पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन पर्ची फॉर्म संख्या 16 जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच इसके द्वारा कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत अच्छी चीज़ है, साथ ही इसके माध्यम से पेंशन वितरण बैंक को भी बदला जा सकता है। जहाँ पे आपको पेंशन मिल रही है ना, उस बैंक को आप बदल सकते हैं किसी दूसरे में। किस पोर्टल के माध्यम से? तो ये जो भविष्य पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो भविष्य पोर्टल है ये किस से रिलेटेड है, ठीक है, किससे संबंधित है। इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। कटी बिहू, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये कटी बिहू क्या है? तो ये त्योहार है एक, क्या है? त्योहार है। और ये है कहाँ का? तो ये जो त्योहार है वो असम का है। ये फसल कटाई से संबंधित है। ठीक है, जब वहाँ पे फसल की कटाई होती है तो इस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है कि एक दूसरों को मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसका अर्थ होता है कि शुभकामनाएं देते हैं कि आपके उधर एक दूसरे के खेतों में जो पैदावार है वो अधिक होने की अग्रिम जो शुभकामनाएं होती हैं वो यहाँ पे प्रेषित की जाती हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2022 यानी फसल काटने की जो शुरुआत है असम में, ठीक है, वो 18 अक्टूबर से हो चुकी है। कटी का सामान्य अर्थ होगा कटाई हो गया। ठीक है, कटाई, कटी का क्या अर्थ होता है? कटाई। लेकिन इतना असम में होता है बिहू, ये त्यौहार है असम का। ठीक है, असम। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ 7 नंबर का। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं जिन्होंने सर्वाधिक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। विम्बलडन जो अवार्ड है 7वां, वो भी इन्होंने जीता है। तो इनके नाम पे एक जो नई प्रजाति का एक जीव अभी मिला था। ठीक है, उस जीव, ये एक प्रजाति है, इनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। तो वो कौन सा जीव है? ये है डिवेलियस डोकोविसी, इनके नाम पे इसका नाम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यूएन महासचिव का भारत दौरा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री के साथ में केवड़िया गुजरात, यहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वेलकम किया गया है यहाँ पे केवड़िया गुजरात में। ठीक है, दौरा है इनका। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये मिशन जो लाइफ है इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, इसके लिए बुकलेट लोगो और टैगलाइन। तो ये मिशन जो लाइफ है ये क्या है? जो COP21 हुआ था उसमें ग्लासगो में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को विकसित करेंगे। तो उसी सपने को साकार करने के लिए मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है। और इस दौरान भारत में अभी यूएन के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ये आए हुए हैं। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा अभी। ठीक है, मिशन लाइफ COP21 के दौरान ग्लासगो में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को विकसित करना है। स्वीडन के अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है उल्फ क्रिस्टरन। ठीक है, ये भी अच्छा फैक्ट है। यहाँ की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। मुद्रा यहाँ की स्वीडिश क्रोना है। यदि वीडियो लेक्चर पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि और अधिक चीज़ें इम्प्रूव चाहिए, किस प्रकार के अन्य कंटेंट में चाहिए, किस प्रकार की योजनाओं से संबंधित वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत सरकार का, आई थिंक मेरा मानना है ये मुझे बहुत ही सबसे अच्छा, ये भारत सरकार की जो पहल है सबसे अच्छी पहल लगी है। जो MBBS जो पाठ्यक्रम होती हैं उसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को। इस दौरान मध्य प्रदेश की जो राजधानी सभी को पता है भोपाल है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कुन्ना नेशनल पार्क, जहाँ पे आई थिंक यदि मैं सही हूँ तो कुन्ना नेशनल पार्क में जो है आपके चीते लेके आए थे। ठीक है, यहीं पे चर्चा में आया था कुन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आप उसको भी रिलेट कर लो।
हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एमबीबीएस जो पाठ्यक्रम है इसको अब हिंदी इसका संस्करण लॉन्च किया गया, ठीक है। जो डॉक्टर लोग बनते हैं, एमबीबीएस से डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है वो पहले अंग्रेजी में होती थी, ठीक है, अंग्रेजी में। अब इसका हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अब उनकी पहुंच, जाहिर सी बात है, अंग्रेजी मीडियम में नहीं हो पाते हैं वो सेलेक्ट, ठीक है। इसलिए पाठ्यक्रम जो है हिंदी में लॉन्च करने से अब समाज का हर तबके का जो, मतलब निम्न तबके का जो बच्चा है वो भी अब इसमें पार्टिसिपेंट, भागीदार अपनी भूमिका अदा कर पाएगा, ठीक है। इसलिए उनको भी अच्छे अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे और समाज का हर जो वर्ग है वो इसका लाभ उठा पाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आई थिंक पूरा हो चुका है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।